नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में बहुत सारी एसोसिएशन सामने आई जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाए, ताकि सरहदों पर इस समय हमारे जो सिपाही हैं उन्हें अगर किसी तरह की भी कोई मुश्किल आती है तो उनके लिए हमारे भारतीय जो है वो सदैव उनके लिए उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर भी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और कोलैबोरेशन हुई है शर्मा ग्रुप एंड टीजे कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड जो है वो डोनेट किया जा रहा है और एक तरह की एक बड़ी उपलब्धि भी है कि ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से इस समय भारत के हालात बने हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी मोटिवेशन भी है कि लोग हमारे जो है हमारी भारतीय सेना के साथ जो है उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सिचुएशन बनी हुई है, जो बनी थी, तो उस दौरान में मैंने एक चीज़ देखी कि बॉर्डर पे जाके तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जो जख्मी हुए हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, तो एज ए नागरिक हम एक काम कर सकते हैं कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे रक्तदान करके आपने देखा कि बड़े सारे भाई लोग आए हैं जो रक्तदान कर रहे हैं, तो ये रक्तदान करके हम किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे कोई किसी और स्टेट का, कोई किसी और स्टेट का, तो उनकी फैमिली कई बार नहीं पहुंच पाती ब्लड डोनेट करने के लिए या कुछ इमरजेंसी केस पे, तो हमने ये कार्य अपने सिर पे लिया, अपने कंधों पे लिया कि हम कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ हम उनके लिए सपोर्ट कर सकें। किस तरह से देखते हैं जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति बनी हुई है और सब चीज़ें जो है अब नॉर्मल हो चुकी है, ज़िंदगी भी आम पटरी पर आना शुरू हो चुकी है, तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली जो जख्मी हैं अगर उनको ब्लड की ज़रूरत है तो वो नॉर्मल नहीं हुए हैं। जिनको ब्लड की ज़रूरत है वो नॉर्मल नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर ने बोल दिया 5 यूनिट चाहिए, ज़िंदगी तो, वॉर तो ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ब्लड तो चाहिए। तो फिर उसी को लेकर हमने ये देखा कि और हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। सरहदों पर इस समय नॉर्मलसी तो देखने को नज़र आ रही है, चाहे बात हो एलओसी की या इंटरनेशनल बॉर्डर की। अभी स्थिति जो है बहुत अनुकूल है, सीज़ फायर जो है दोनों देशों की तरफ से हुआ है, लेकिन इस वॉर में हमारे बहुत सारे जवान जो हैं वो अगर घायल हुए हैं तो उनके लिए साथ ही साथ इस वॉर में अखनूर और पुंछ जैसा इलाका जो है वो भी बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। और उन लोगों की मदद के लिए इस समय शर्मा ग्रुप और टीजे कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आगे आया है और उन्होंने ब्लड डोनेशन का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इन्होंने ब्लड दिया है। कैसा लगता है कि जब देश के लिए हम इस तरह की कोई आगे इनिशिएटिव लेते हैं, अपने जवानों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ इस तरह का काम करते हैं? ऑब्वियसली ये मतलब एक अच्छी फीलिंग दे रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, मैंने कभी ब्लड डोनेट किया नहीं था, बट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई जस्ट होप कि इट रिमेन्स हेल्पफुल टू पीपल। हम ऑब्वियसली जैसे कि शुभम ने भी कहा कि हम सरहद पे तो नहीं जा सकते, बट हाँ जो वो सपोर्ट हम कर सकते हैं एटलीस्ट हमें वो करनी चाहिए। सो तो लोगों का ये कहना है सरहदों पर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो इस वॉर के दौरान जिन्हें क्षति पहुंची है उनकी थोड़ी बहुत मदद जो है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद हैं और ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लड कैंप का आयोजन देश भर में हो रहा है। देश भर के लोग जो है इस समय आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जो इस समय हालात चल रहे हैं उसको लेकर जिस तरह की एकता सामने आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें में जो है वो एक तो नॉर्मल रूटीन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें बार लाइक सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज इंजरीज उस लेवल्स की होती हैं। तो इस समय इसीलिए यही हमारे मन में ख्याल आया और हम इसी आकर के आगे बढ़ के आए कि एटलीस्ट उस जो एक्स्ट्रा डिमांड आई है उस डिमांड को पूरा करने के लिए हर छोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेगा तो ये डिफेंस के लिए भी और नेशन के लिए भी, बिकॉज इंजरी जो हुई है वो दोनों साइड से हुई है आपकी, वो आपकी डिफेंस के पर्सन से भी हुई है और जाके सिविलियंस की भी हुई है। अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें, रजौरी, पुंछ, अखनूर, जहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग्स की है जिसमें सिविलियंस की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उन लोगों को भी जब सिर्फ जम्मू ही किया जाता है तो उनकी एक रिक्वायरमेंट, बेसिक ही रिक्वायरमेंट हो जा रही है कि ब्लड डोनेशन जो है लोग करें और उनकी ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। हाँ जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है जब नेशन के प्रति हम कुछ इस तरह का काम करते हैं? बड़ा अच्छा लगता है।
जी, तो हमारी खुशनसीबी है कि हमें जो मौका मिला है कि हम किसी तरीके से हेल्प कर पाएँ उन सोल्जर्स की जो बॉर्डर पे इस टाइम अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ रहे हैं, और जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अगर हम इस तरह से काम आ रहे हैं उनके तो। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति इस गुलदस्ते में जो है रहता है, और जब इस तरह की कोई स्थिति बन जाती है तो कहीं ना कहीं ये एकता एक सबूत देती है उन दुश्मन देशों को कि हमारे देश पर प्रहार करना कितना ही मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडियन आर्मी या गवर्नमेंट ही काम नहीं करती, इस देश का बच्चा बच्चा जन जन इस जंग को लड़ता है और दुश्मन देश को ये जताता है कि कोई भी स्थिति हो हम सब एक साथ हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।